हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 6 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 6 नंबर को हल करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। दोस्तों, 6 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान है। प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए। यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। इसके कुछ दूरी पर 30 मीटर का ऊंचा भवन है। जब ये लड़का भवन की ओर जाता है, यानी कि यहाँ से चलकर यहाँ पर आता है, तब उसके आंख से और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले जहाँ पर लड़का खड़ा था उसके आंख से और भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। जब वह यहाँ से चलकर यहाँ पर आता है तो उसके आंख से और भवन का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है और ये लड़का के आंख से क्षैतिज रेखा बनता है। और ये क्षैतिज रेखा बनता है। आगे कह रहा है कि बताइए कि लड़का द्वारा भवन की ओर तय दूरी, यानी कि लड़का यहाँ से जो यहाँ तक चलकर आया इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहले हम इसका नाम दे देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 1.5 मीटर। तो यहाँ तक का भी कितना होगा? 1.5 मीटर। और यहाँ तक का भी कितना होगा? 1.5 मीटर। क्योंकि ये तीनों रेखा आपस में बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, तो भवन का टोटल ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। हमें टोटल ऊंचाई से मतलब नहीं, हमें लड़का की आंख जो क्षैतिज रेखा बनता है यहाँ तक की ही ऊंचाई से मतलब है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? इस पूरे ऊंचाई में से, यानी कि ए बी निकालना है तो ए बी कैसे निकालेंगे? ए सी में अगर बी सी को घटा देंगे तो ए बी आराम से निकल जाएगा। जो पहले दिया उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। लिखेंगे आगे माना कि लड़का की लंबाई ई एफ बराबर 1.5 मीटर। का लंबाई ई एफ बराबर 1.5 मीटर। आगे लिखेंगे भवन की ऊंचाई ए सी बराबर 30 मीटर। भवन की ऊंचाई ए सी बराबर 30 मीटर। आगे लिखेंगे कि लड़का द्वारा भवन की ओर तय दूरी, यानी कि ई डी बराबर वाट। ये लड़का द्वारा भवन की ओर तय दूरी ई डी बराबर
वाट। अब यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और 60 डिग्री का, तो लिखेंगे कोण, यहाँ पर तथा दे दीजिएगा, तथा कोण ए बी एफ बराबर 30 डिग्री, कोण ए बी एफ बराबर 30 डिग्री और कोण ए बी जी बराबर 60 डिग्री। जी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर ई डी सी के समांतर रेखा एफ जी बी को हमने खींचा है, तो लिखेंगे ई डी सी समांतर रेखा एफ जी बी को खींचा। यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा और ये तीनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे ई एफ बराबर डी जी बराबर हो जाएगा सी बी, बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। अब हम यहाँ पर ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान कैसे निकालेंगे, ए सी में बी सी को घटा देंगे तो ए बी का मान आराम से निकल जाएगा, तो लिखेंगे अब पहले ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी, तो बराबर हो जाएगा, तो ए सी का मान कितना है 30 मीटर, तो 30 माइनस बी सी का मान 1.5 मीटर, 5, तो इसको 30 में 1.5 मीटर को घटाएंगे तो कितना होगा 28.5 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 28.5 मीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 28.5 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि लड़का द्वारा भवन की ओर तय दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे, इस पूरे में अगर इतना को घटा देंगे तो इतना आराम से निकल जाएगा। पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। लंब को इंग्लिश में हम पी से सूचित करते हैं, और ये आधार हो गया, आधार को हम बी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर P का मान दिया हुआ है और B का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो P और B टेन थीटा और कॉट थीटा में आता है, तो दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम टेन थीटा को लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ABF त्रिभुज को लेंगे। आप पहले इस छोटे वाला भी त्रिभुज को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इस बड़ी वाले त्रिभुज का मान निकालेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABF में लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो टेन थीटा का मान यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर हम 30 डिग्री देखेंगे। 30 डिग्री बराबर P का मान कितना है 30 मीटर, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे, बटे B का मान क्या लिखेंगे FB। तो फिर 30 डिग्री का मान क्या होता है यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3। तो 30 डिग्री के जगह पर 1/√3 लिखेंगे, बराबर 30/FB हो जाएगा। अब इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे,
तो एफ बी को 1 से गुना करेंगे तो एफ बी ही होगा। एफ बी बराबर 30 को √3 से गुना करेंगे तो 30 √3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना निकला, 30 √3 मीटर। अब हम त्रिभुज ए बी जी का काम करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी जी में यहाँ पर लंब दिया हुआ है और आधा यानी कि बी निकालना है। तो P और B टेन थीटा और कॉट थीटा में आता है, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम टेन थीटा को लेंगे। तो लिखेंगे टेन थीटा और क्या होता है P बटे B। आगे फिर लिखेंगे टेन थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री लिखेंगे बराबर P का मान कितना है 28.5 मीटर। तो 28.5 बटे क्या हो जाएगा GB। अब यहाँ पर क्या है टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या था √3। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन के जगह पर √3 बराबर 28.5 बटे GB। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पर हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे। तो यहाँ पर √3 को GB से गुना करेंगे तो √3 गुना GB बराबर 28.5 मीटर। अब यहाँ पर √3 गुणांक में है तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो 28.5 बटा √3 हो जाएगा, इसलिए GB बराबर 28.5 बटे √3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान कितना निकला 28.5 बटा √3 मीटर। अब F और B में GB को घटा देंगे तो F और G का मान आराम से निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए F G बराबर FB माइनस GB बराबर FB का मान कितना निकला था 28.5 √3 मीटर माइनस GB का मान कितना 28.5 बटे √3 28.5 बटे √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पर हम इस नीचे वाले का लघुत्तम निकालेंगे। 1 और √3 का लघुत्तम निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। फिर आप √3 को इस नीचे वाले से भाग देंगे और जितना बार में कटेगा उसे ऊपर में गुना करेंगे। अब यहाँ पर √3 को 1 से भाग देंगे तो √3 बार में कटेगा, फिर √3 को ऊपर 28.5 √3 से गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे यहाँ पर समझिए। लिखेंगे 28.5 √3 गुना √3। तो कैसे गुना करेंगे यहाँ पर समझिए। ये 28.5 को सेम लिखेंगे 28.5 गुना √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर और रूट टूटेगा तो बचेगा क्या 3। अब हम 28.5 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 85.5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 85.5। अब फिर क्या √3 को √3 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, फिर एक को ऊपर 28.5 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा 28.5। अब यहाँ पर हम घटाएंगे। अब यहाँ पर 85.5 में 28.5 को घटाएंगे तो कितना होगा 57 बटे कितना हो जाएगा √3। बटे के नीचे अब √3 आया, इसका हम हर परिमेयकरण करेंगे। ऊपर और नीचे √3 और √3 से गुना करेंगे तो 57 को √3 से गुना करेंगे तो 57 √3 हो जाएगा बटे
अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाए स्क्वायर, और रूट टूटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पर कट रहा है तो इसको हम कटा देंगे। 3 एकम 3, 3 9 27, यानी कि 19 बार में कट रहा है, तो बराबर कितना बचेगा, 19 अंडर रूट 3 मीटर। यानी कि लड़का भवन की ओर कितना दूरी तक क्या था, 19 अंडर रूट 3 मीटर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, अतः लड़का द्वारा भवन की ओर तय दूरी बराबर 19 अंडर रूट 3 मीटर है। तो इस वीडियो में हमने बिल्कुल आसान तरीके से 6 नंबर को हल करना सीख गए। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।